हे एवरीवन, वेलकम बैक टू वन स्टॉप नीट। मैं हूं आपकी श्रुति मैम। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नीट 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, बेसिक डिटेल्स क्या आपको फॉलो करने हैं और कहाँ पे एग्जैक्टली आपको जाकर ये फॉर्म फिल करना है। जैसा कि हम सबने पब्लिक नोटिस में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्म आप ऑनलाइन ही भर सकते हैं एनटीए नीट की वेबसाइट से। ऑफलाइन मोड नहीं है बिल्कुल भी इस फॉर्म को फिल करने का। तो आओ देखते हैं कि किस तरीके से आपको एग्जैक्टली ये फॉर्म फिल करना है, कहाँ आपको जाकर किस वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले अगर आपको ये दिख रहा है ना, तो यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन आपको दिख रही है जो कि है NEET.NTA.nic.in। आपको इस वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2022 दिख रहा है, यहाँ पर आपको जाना है। और यहाँ पर जाकर आपको जो है क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2022 पर। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे है ना, आपको कुछ पेजेस ओपन होते हुए दिखेंगे। जैसे कि अगर मैंने यहाँ क्लिक करा तो मुझे ऑप्शन आ रहा है कि मुझे एक दूसरी एक्सटर्नल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जा रहा है और कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको दो पार्ट्स दिख रहे हैं इसके। एक है जहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है ना, और दूसरी जगह साइन इन करने का ऑप्शन है। जहां पर साइन इन करने का ऑप्शन है वहां ऊपर ध्यान से देखो क्या लिखा है, वहां लिखा है ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स साइन इन। तो जब तक आपने रजिस्टर नहीं किया है आपको यहाँ पर साइन इन नहीं करने मिलेगा। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर ही क्लिक करना है। जैसे ही मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करती हूँ है ना, जैसे ही मैं यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करती हूँ, यहाँ पर अब एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर आपको इवन इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ने का भी है ना, डाउनलोड करके ऑप्शन आ रहा है। एग्जामिनेशन सिटी देखने का भी ऑप्शन आ रहा है। अब आओ जरा देखते हैं कि एग्जैक्टली आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस मिल क्या रहे हैं। आओ डिटेल में वो देखते हैं। पहला देखो, यहाँ ऊपर लिखा है डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करो और बहुत अच्छे से आपको डिटेल में इसको पढ़ना है। मैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कुछ बेसिक डिटेल्स के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी सो दैट आपको मैं कुछ बेसिक चीजें वहां पर बता सकूं। दूसरा है आप एग्जामिनेशन की सिटीज कौन कौन सी हैं वो देख सकते हो है ना। और इसके नीचे बहुत सारे अब इस पेज पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं देखो, है ना। इस इंस्ट्रक्शंस को एक बार गो थ्रू करेंगे और उसके बाद ही आगे आपको प्रोसीड करना है। क्या लिखा है कि भाई यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, फॉर्म फिल करने से पहले आप उसको बहुत ही केयरफुली पढ़ें। अगर आप नीट 2022 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिर्फ ऑनलाइन मोड पर ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पर वेबसाइट का लिंक दिया है जो है ना, लॉग इन करके और वहीं पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस बताई है कि जनरल के लिए 1600 है। अगर आप ओबीसी है ना, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं तो 1500 है। SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी 900 है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया कहीं पर हैं है ना, तो आपके लिए फीस किसी भी केस में 8500 ही होगी। सर्विस चार्ज और जीएसटी आप एक्स्ट्रा पे करेंगे है ना। तो ये चीजें लिखी हैं। अब यहाँ पर नीचे की इंफॉर्मेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वो बोल रहे हैं कि भाई 3 सिंपल स्टेप में आपको जो है पूरा काम करना है ना, जो कि ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का है। एक एक करके मैं सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ूंगी और आपको समझाऊंगी। सबसे पहले क्या लिखा है, कैंडिडेट्स मस्ट रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शंस इंक्लूडिंग हाउ टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल ऑन द एनटीए वेबसाइट। मतलब आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन पहले पढ़नी है, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है। कैंडिडेट्स नॉट कंप्लाइंग विद इंस्ट्रक्शन शैल बी डिस्क्वालिफाइड। अगर आप सही से इंस्ट्रक्शन नहीं फिल करेंगे, अगर आप नहीं पढ़ेंगे अच्छे से, फॉर्म में गलती करेंगे तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रजिस्टर करना है। कैसे करना है वो भी बताऊंगी। तो रजिस्टर स्टेप 1 क्या है, रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। भाई ये एप्लीकेशन नंबर बार बार आपके काम आने वाला है, इसीलिए ये एप्लीकेशन नंबर आपको नोट करके रखना है। पेरेंट्स को भी नोट करवा दो, खुद भी नोट कर लो है ना, भाई बहन है उनको भी नोट करवा दो। ये अगर खो दिया तो बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, है ना। फिर जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको पासवर्ड बनाने भी बोलेगा और सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछेगा।
ये सब कुछ आपको पेपर में नोट करना है, आपको साथ में एक नोटबुक और पेंसिल या पेन लेकर बैठना है, ये सारी डिटेल्स नोट करती जानी है। आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करने होंगे साथ में, और उसके बाद एप्लीकेशन नंबर जो है आपको मिल जाएगा, पासवर्ड आपने क्रिएट करा होगा। अब इसी से आप साइन इन करोगे, है ना। तो कहां पर करना है भाई, ये एक बार मैं पेज दिखाऊंगी, है ना। आओ एक बार ये पेज दिखाती हूँ आपको, जरा ध्यान से देखना इस पेज को। ये रहा, है ना। आओ पेज देखते हैं एक बार। ये देखो ध्यान से, है ना। अब ये जो दिख रहा है यही रजिस्ट्रेशन का पेज है। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी कार्ड आप क्या अपलोड कर रहे हो, आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है उसमें, है ना, आपका प्रेमाइसेस। अब ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। जैसे मैं अगर ये क्लिक करती हूँ तो उसमें वो देगा कि भाई आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हो, है ना। यहाँ पर आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हो, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। नेशनैलिटी क्या है आपकी, इंडियन है। लिंग क्या है आपका, जेंडर क्या है आपका, मेल हो फीमेल हो, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान से भरनी है। फिर आपका पूरा एड्रेस मांग रहे हैं वो, विथ क्या प्रेमाइसेस का नाम है, लोकेलिटी क्या है, कंट्री क्या है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है। फिर आपको भरना है अपना मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर दोबारा से कंफर्म करना है। एक बार जो फोन नंबर पहले प्राइमरी भर दिया उस पर बार बार पिन जनरेट होकर आता है, तो आपको ध्यान से वो मोबाइल नंबर भरना है। कंफर्म मोबाइल नंबर में सेम नंबर को दोबारा से कंफर्म करना है। वैसे ही आपको प्रॉपर ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल एड्रेस वही भरोगे जो आप यूज करते हो। अगर आपको कोई ऐसा ईमेल एड्रेस फिल कर दिया जिसका पासवर्ड नहीं जानते और एक्सेस नहीं कर पाओगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसोगे। यहाँ तक कि आपकी आंसर की वाली शीट जो है जनरेट होकर चेक होने के बाद, है ना, आपके ईमेल पर ही आएगी। तो आपको ईमेल एड्रेस बहुत ध्यान से फिल करना है। इसीलिए वो 2 बार पूछ रहे हैं, ईमेल एड्रेस बताओ, फिर कंफर्म करो, वापस से वही ईमेल एड्रेस डालो। और ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आप अपने पेरेंट्स का डाल सकते हो यहाँ पर। फिर आओ नेक्स्ट, परमानेंट एड्रेस पूछ रहे हैं। हो सकता है वो सेम ही हो जो आपने ऊपर प्रेजेंट एड्रेस में डाला है, तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस यहाँ ऑप्शन है ना, ये आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, इस पे क्लिक कर दोगे तो ऊपर का जो एड्रेस है ना, ऊपर का जो एड्रेस है वही सेम यहाँ पर फिल हो जाएगा। ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चूज करना है पासवर्ड, है ना। देखो मैंने अगर पासवर्ड चूज करने पे क्लिक किया है तो मुझे क्या लिख कर आ रहा है, इंस्ट्रक्शन पासवर्ड बनाने के लिए। वो बोल रहे हैं पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए, पहली चीज, है ना। तो 6 लेटर का पासवर्ड नहीं बना सकते हो, 8 मिनिमम 13 मैक्सिमम, उससे ज्यादा भी नहीं बना सकते। फिर पासवर्ड में एक अपर केस होना चाहिए, है ना। एक एक बाकी जो है एक लोअर केस होना चाहिए। यानी कि कैपिटल लेटर मतलब अपर केस, स्मॉल लेटर मतलब स्मॉलर केस, है ना, या लोअर केस। तो कैपिटल लेटर भी होना चाहिए एक, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए एक। उसके बाद एटलीस्ट एक नंबर होना चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। और उसके अलावा एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे कि हाइफन, एट द रेट, डॉट, हैश, ऐसा कुछ लिखा है ना। तो अगर मान लो मैं अपना पासवर्ड बना रही हूँ, हो सकता है मैं बना दूं एस कैपिटल करके श्रुति, है ना। फिर मैंने लगा दिया एट द रेट, और फिर मैंने लिख दिया नंबर 1 2 3। मैंने क्या बोला, श्रुति एस कैपिटल कर दिया तो कैपिटल लेटर आ गया, बाकी सारा स्मॉल कर दिया तो स्मॉल लेटर हो गया। ठीक है, फिर एट द रेट, और फिर 1 2 3, तो 8 लेटर्स, 8 कैरेक्टर्स का भी हो गया, अपर केस भी हो गया, लोअर केस भी हो गया, जो है 8 से ऊपर कैरेक्टर्स भी हैं, और एक जो है स्पेशल कैरेक्टर भी है। अब इसको आपको बहुत ध्यान से एक बार भरना है, दोबारा से कंफर्म करना है ना, उसी सेम पासवर्ड को। फिर यहाँ पे ऑप्शन एक और आ रहा है, देखो क्या। यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है कि आप एक क्वेश्चन सिलेक्ट करो, सिक्योरिटी क्वेश्चन। और यहाँ 4 ऑप्शंस दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहा है, विच इज द वेबसाइट यू रेयरली विजिट। अब आपको ये आंसर याद करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट करना है ना। आपके पहले स्कूल का नाम क्या था, आपके नेबर के पेट का नाम क्या है, या आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। सबसे इजी क्वेश्चन बताती हूँ, फेवरेट बुक कौन सी है, लिख दो बायोलॉजी, है ना, याद रहेगा ये आपको। और ये याद रहे या ना रहे, है ना, आपको इन सारी चीजों को नोट करना है अपनी नोटबुक में। ये सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पर एक सिक्योरिटी पिन आएगा जिसको आपको एंटर करना है, और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपको एक ओटीपी आएगा, जिसके बाद ही आप आगे का फॉर्म फिल कर सकते हो। आई होप आपको इतनी बात तो समझ आई है। आओ जरा अब इंस्ट्रक्शंस को और आगे पढ़ते हैं यहाँ पर, है ना। आओ जरा इसको पढ़ते हैं। अब आगे देखो क्या लिखा है कि आपको अब रजिस्ट्रेशन हो गया,
अब आप लॉगिन करके, है ना, अब आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा। कौन सा लॉगिन का ऑप्शन है, फिर से दिखा दूं? आओ दिखा दूं। ये वाला हमारा लॉगिन का ऑप्शन है भाई। लाओ, है ना, यहां मैं क्लिक करूंगी तो मुझे अब जो है इधर साइन इन का ऑप्शन आ रहा था। एक बार मैंने रजिस्टर कर लिया, ओटीपी आ गया। अब मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर भी है ना, एप्लीकेशन नंबर भी होगा, पासवर्ड भी होगा जो मैंने बनाया था। सिक्योरिटी पिन यहाँ दिखा रहा है, जैसे यहाँ पर B8P476 लिखा है, इसको यहाँ पर लिखो, साइन इन कर लो, है ना। अब आप साइन इन करके फिर ये इंस्ट्रक्शंस बाकी वाले ध्यान से पढ़ोगे और इसको फॉलो करोगे। क्या लिखा है? सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर, है ना, और पासवर्ड जो आपने क्रिएट करा था, इससे आप फॉर्म जो है फिल करने के लिए लॉग इन कर सकते हो, साइन इन कर सकते हो। यहाँ पर अब आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें बताई हैं। आपको इमेज जो है स्कैन करके अपलोड करनी है, किस किस चीज की। सो अपलोड स्कैन्ड इमेज ऑफ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ और कैंडिडेट्स सिग्नेचर, जहां जहां वो बोलेंगे। यानी कि आपको पहले से स्कैन्ड इमेज फोटोग्राफ की और सिग्नेचर की रखनी होगी, है ना। किस तरीके की फोटोग्राफ चलेगी वो ध्यान से सुनो। रीसेंट पासपोर्ट साइज, ऑल्दो उन्होंने कोई टाइम नहीं लिखा है, लेकिन रीसेंट होनी चाहिए, तो नहीं खिंचवा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, या तो ब्लैक एंड व्हाइट में हो तो भी चलेगा, है ना। तो क्या लिखा है, ईदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट, तो भी कलर हो तो भी चलेगा, ब्लैक एंड व्हाइट हो तो भी चलेगा। 80% फेस विजिबल होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे मत फोटो खिंचवा लेना कि जो है चेहरा बिल्कुल छोटा और ऐसे पीछे बैठे हो, है ना। 80% फेस आपका विजिबल होना चाहिए, इंक्लूडिंग योर ईयर्स। आपने अगर बाल खोलकर अपने कान ढक लिए तो वो फोटो रिजेक्ट हो जाएगी जब आप सबमिट करोगे। आपके कान जो है वो क्लियरली दोनों विजिबल होने चाहिए, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या लिखा है, इंक्लूडिंग ईयर्स, और किस बैकग्राउंड पे, व्हाइट बैकग्राउंड पर। कोई ब्लू ब्लैक येलो ग्रीन रेड पिंक बैकग्राउंड नहीं चूज करना है, व्हाइट बैकग्राउंड पे कलर्ड फोटो खिंचवाओ, ब्लैक एंड व्हाइट खिंचवाओ। 80% फेस विजिबल होना चाहिए, कोई मास्क नहीं। बेटर है ऐसे चश्मा भी हटा दो, अगर चश्मा लगाते हो चश्मे को भी हटा दो, है ना, बिना चश्मे के फोटो खिंचवाओ। साथ में आपके कान विजिबल होने चाहिए, आप कान नहीं ढक सकते हो। तो आप अगर सर पे कोई स्कार्फ बांधते हो, हिजाब बांधते हो, आपको इस टाइम के लिए हटाना पड़ेगा फोटो खिंचवाने के लिए, नहीं तो आपकी फोटो रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। फोटो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए? आप पीएनजी फॉर्मेट में फोटो नहीं अपलोड कर सकते हो, फोटो का फॉर्मेट सिर्फ जेपीजी होना चाहिए। क्लियरली ये बात वो बार बार लिख रहे हैं, जेपीजी फॉर्मेट में फोटो होनी चाहिए। इसकी साइज कितनी हो सकती है फोटो की, ये जो इमेज है ना, 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होनी चाहिए। 10 KB से छोटी करोगे तो क्लैरिटी नहीं होगी, फोटो रिजेक्ट होगी। 200 KB से ऊपर वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे फोटो। आप बार बार अपलोड कराओगे, इससे इससे अच्छा है एक बार में इसके बीच में साइज लेकर फिर ही काम शुरू करो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, दूसरी चीज है सिग्नेचर, है ना। आओ जरा सिग्नेचर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, लो जूम कर देती हूँ, है ना। तो बोल रहे हैं सिग्नेचर अगेन आपको साइन करना है एक व्हाइट पेपर पर, ब्लू पेन से प्रॉपर साइन करो, उसकी फोटो ले लो, है ना। अब सिग्नेचर भी आपको जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। सिग्नेचर के लिए भी इमेज की साइज है 4 KB से 30 KB के बीच में। तीसरी चीज, आपको पोस्ट कार्ड साइज का फोटो भी खिंचवाना है। वो बोल रहे हैं पोस्ट कार्ड साइज फोटो भी आपको लेनी है, तो पासपोर्ट साइज भी लेनी है, पोस्ट कार्ड साइज भी लेनी है, साइज यहाँ पर बताया हुआ है। फिर आते हैं लेफ्ट और राइट हैंड के फिंगर्स और थंब इंप्रेशन में। एक पेपर लो, थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, है ना, ऐसे थंब में थोड़ा सा डिस्टेंस रखो। इंक वाला जो पैड होता है उसमें अपनी फिंगर्स और थंब को पूरे अच्छे से रखो, और उसके बाद जो है इसका इंप्रेशन उस वाइट पेपर पे दे दो। मैं फिर से बोलूंगी, ऐसे ओवरलैप करके नहीं लेना है आपको, है ना। दोनों हाथ ऐसे खुले होने चाहिए और थोड़ी डिस्टेंस होनी चाहिए दोनों थंब के बीच में, कि क्लियरली दिखे कि भाई इस हाथ के 5 ये फिंगर्स और थंब के इंप्रेशन ये हैं, इस हाथ के 5 ये हैं। ठीक है, अब पेपर पे लिया, फिर से उसको फोटो लेकर कन्वर्ट करो इमेज में। अगेन इमेज जो है जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए, है ना। इमेज क्या लिखा है, जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए, और साइज 10 से 200, 10 KB से 200 KB में ही होनी चाहिए। एक नोट लिखा है, ध्यान से सुनो।
बोल रहा है अपलोड द करेक्ट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन एज द फैसिलिटी फॉर करेक्शन विल नॉट बी गिवन। आपने गलत फोटो अपलोड की, आपने गलत सिग्नेचर किया है, आपने इंप्रेशन फिंगर और थंब का गलत लिया है, तो इसकी करेक्शन की फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, सीधा रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। इसलिए यहां पर आप कोई भी गलती नहीं कर सकते हो। ये सारी चीजें करने के बाद स्टेप 3 है कि आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, पेटीएम सारे ऑप्शंस मिलेंगे फीस जो ऊपर मेंशन की थी वो पे करने के लिए, है ना। तो आपको इसके बाद फीस पे करनी है। अब यहां पर देखो वो पासवर्ड के लिए आपको फिर से बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चन को याद रखना है हमेशा। एप्लीकेशन नंबर को नोट करना है जरूर से। जहां पर भी ईमेल आईडी फोन नंबर है उसको आपको याद से अच्छे से भरना है ना। और जो है याद रखना है उसको, और आप एक्सेस करते हो वो फोन नंबर को, उस ईमेल आईडी को एक्सेस करते हो तभी आपको फायदा मिलेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप ईमेल आईडी को एक्सेस नहीं करते और वो बार बार अगर आपको डिटेल्स, एडमिट कार्ड जैसी चीजें ईमेल पर भेजेंगे तो आप वो नहीं निकाल पाएंगे, है ना। पासवर्ड के लिए वो फिर से बता रहे हैं कि भाई आप 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग पासवर्ड रखेंगे। एक अपर केस होगा, एक लोअर केस होगा, एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, है ना, और एक स्पेशल कैरेक्टर होगा। और फिर से एक बार पासवर्ड बनाकर दिखाती हूँ। मैं बना रही हूँ पासवर्ड अपने लिए, तो मैं लिखूंगी श्रुति का एस कैपिटल, फिर लिखूंगी सारे स्मॉल, है ना। तो ये हो गया, तो मेरा अपर केस लोअर केस फॉलो हो गया। ठीक है, अभी हुए कितने, 6 कैरेक्टर्स हुए, 6 लेटर्स हुए। अब इसके आगे एक मैं स्पेशल कैरेक्टर लूंगी, लिख दूंगी @। आप @ लिख सकते हैं, हैश लिख सकते हैं, डैश लिख सकते हैं, डॉट लिख सकते हैं, कुछ भी ऐसा स्पेशल केस लिख सकते हैं। ठीक है। अब मेरे कौन कौन सी चीज फॉलो हो गई, ये स्पेशल कैरेक्टर हो गया, है ना। अभी जो है लोअर केस हो गया, अपर केस हो गया। अभी 7 लेटर हुए, मिनिमम 8 होने चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए, और एक न्यूमेरिक वैल्यू। अब मैं लिख दूंगी आगे 1 2 3। अब टोटल गिन लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गए। तो फिर पासवर्ड मेरा अब 8 to 13 के बीच में आ गया। और लास्ट एक बचा था न्यूमेरिक वैल्यू, 1 2 3 लिखने से वो भी हो गया। ये हो गया मेरा पासवर्ड। आपको ये याद रखना है, आपको ये नोट कर लेना है। भाई कोई जरूरी नहीं है सबके सब यही पासवर्ड बना दो जो मैंने लिख दिया है। अपने हिसाब से बनाओ, अपना नाम लिखो, है ना, अपने हिसाब से बनाओ, मम्मी पापा का नाम लिखो, लेकिन आपको याद रखना है तो उसको नोट कर लेना जरूर से, है ना। आई होप आपको इतने इंस्ट्रक्शंस तो समझ आ गए होंगे। आपको यहाँ पर रीसेट करने के लिए भी ऑप्शन उन्होंने बताया है ना। एक बार आपने ये पूरा पढ़ लिया, फिर आओ दिखाती हूँ क्या करना है। एक बार ये पूरा पढ़ लिया अच्छे से, तो आपको वो ऑप्शन देंगे कैसे, है ना, आओ दिखाती हूँ। ठीक है। अब आपने जो है वो करा, और वो कर कंप्लीट पूरा पढ़ने के बाद वो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आपने यहाँ पर टिक कर रहे हो कि यू हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया है, आप रेडी हो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। और फिर वो ऑप्शन दे रहे हैं क्लिक हियर टू प्रोसीड। आपने क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक किया, तो देखो ये ओपन हो रहा है ना। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड वगैरह सब कुछ बनाना है, और उसके बाद इसको सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद ओटीपी आएगा जो आप कंफर्म करोगे, और उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। एक बार आपको आ गया वो ऑप्शन कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, तो आप यहां आकर अब एप्लीकेशन नंबर वगैरह डालकर, है ना, एप्लीकेशन नंबर वगैरह डालकर, और फिर आप जो है अब, है ना, अब जो है आप पूरा फॉर्म भरने के लिए रेडी हो। उसके पहले इंफॉर्मेशन बुलेटिन जरूर भरनी है। अब देखो जैसे मैंने एप्लीकेशन फॉर्म वाला ये पूरा जो है रजिस्ट्रेशन किया है, मैं यहाँ पर अपना, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर डाल रही हूँ। ठीक है, ये मुझे एसएमएस में आया है, आपको भी आएगा अगर आप नंबर करेक्ट डालोगे तो। लो मैंने एप्लीकेशन नंबर डाल दिया। अब मैं आती हूँ पासवर्ड पर, है ना, अब मैं पासवर्ड डाल देती हूँ। मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया।
उसके बाद बोल रहा है कि भाई आपको जो हम यहाँ पर सिक्योरिटी पिन दिखा रहे हैं वो लिख दो। तो यहाँ पर सिक्योरिटी पिन मुझे दिख रहा है कैपिटल बी है, और ये देखो केस सेंसिटिव होता है, तो जहां कैपिटल वहां कैपिटल बी होगा, है ना। तो मैंने लिखा B8, फिर है P, फिर है 4, फिर 7 और 6, यही मुझे दिख रहा है। अब मैं यहां से साइन इन कर लूंगी। ठीक है, अब मैं यहां से साइन इन कर लूंगी। एक बार फिर से ट्राई कर रही हूँ, है ना। 9CG490। ठीक है, अब देखो आ गया, है ना। अब ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मेरा दिखा रहा है कंप्लीटेड। एप्लीकेशन फॉर्म मैंने भी भरा नहीं है, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और उसके बाद मुझे फीस पे करना है। मैं ओपन करूंगी कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर, तो अब ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, आधार की डिटेल्स फिल करनी है, एग्जाम सेंटर के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हो, क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो है, एडिशनल डिटेल्स और डॉक्यूमेंट अपलोड जो करना है। उसके बाद आप फाइनल सबमिट करोगे और फीस पे करोगे। यहाँ मैं देखो पर्सनल डिटेल से शुरू करूंगी ना, तो अब एक एक करके पेज खुलेगा। यहाँ पर साइड में दिख रहा है आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, आधार, अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड, फाइनल सबमिट। यहाँ पर आपको पूरा फॉर्म एक एक करके फिल करना है, सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है। पूरा फॉर्म एक एक करके फिल करना है, सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है। यहाँ पर ये जितनी भी डिटेल्स दी हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड या फिर एग्जाम सेंटर की डिटेल्स, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा हुआ है। आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़नी है और फिर ही ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। मैंने क्या बोला, पहले अच्छे से इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ोगे, देखोगे क्वालिफिकेशन डिटेल्स में क्या लिखा है, देखोगे एडिशनल डिटेल्स में क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करने हैं, एग्जाम के सेंटर्स कौन कौन से हैं, आपको कौन सा ऑप्ट करना है, उसका कोड क्या है, सब कुछ पहले अच्छे से देखोगे। उसके बाद ही आप ये वाला पूरा एप्लीकेशन फिल करोगे। इंश्योर करना है, चेक करते जाना है, पूरा टाइम लेना है, कोई जल्दी नहीं है। अच्छे से ध्यान से सारी डिटेल्स देखनी है और अच्छे से चेक करके सही सही डिटेल्स ही फिल करनी है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आई होप आपको पूरा ये एप्लीकेशन फॉर्म का इनिशियल प्रोसीजर क्या है समझ आ गया है। अभी मैं और वीडियोस बनाऊंगी क्वालिफिकेशन डिटेल्स और एग्जाम सेंटर की डिटेल्स को लेकर भी, और आप जरूर उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो आई थिंक आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। ज्यादा टाइम नहीं रह गया एग्जाम में। आई होप आपने रिवीजन शुरू कर दिया है, आप मेरे साथ भी रिवाइज करते हो इस चैनल को फॉलो करके। तो जरूर से वीडियो को लाइक करो अगर आपको हेल्प मिली है इससे। सारे आपके फ्रेंड्स जो एग्जाम फिल में फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दो इस वीडियो को। और आपको बहुत सारे लाइव क्लासेस मिलेंगे जहां पर मैं बायो और योगिता मैम फिजिक्स पढ़ा रही है यूट्यूब चैनल पर ही। वो क्लासेस के लिए जरूर लाइव आ जाना। टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।